राम राम। आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके स्टेश नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने ठेठ हरियाणवी अंदाज में हरियाणवी बोली में सुनावांगे हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और सबसे पहला खबर खेती किसानी से जुड़ी हुई जोड़ा हरियाणा सरकार ने कणक की खरीद न लेकर नियम बदले हैं और नियम पहला तय गणे करड़े कर दिए हैं। ईब ट्रैक्टर की नंबर प्लेट की फोटो तय असली जांच होगी। किसाना का अंगूठा लगवाया गया, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। वेरिफिकेशन खातर 3 गारंटरा की भी जरूरत पड़ेगी। रबी के सीजन ने लेकर हरियाणा सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर गई है। कणक की खरीद के नियमा पर सरकार ने ईब और गणा तगड़ा रुख अपना लिया है। सबसे पहला मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। किसानों ने अलग अलग पार्टियां तय नेता का बयान भी सामने आ गया है। नए कायदे कानूना के हिसाब से ईब ओडे ट्रैक्टर या दाने ढोने साधना ने मंडी में बढ़न दिया जाएगा, जिनके आगे की नंबर प्लेट साफ सुथरी डाल दिखेगी। एंट्री पास देने खातर साधन की नंबर प्लेट की फोटो गेट पर खींची जाएगी। यानी जो दान घोटाला हुआ था फर्जी गेट पास का नाम पे सरकार चाहे है कि इस तरह का कोई और घोटाला ना हो। इस करके कणक खरीदने से पहला नियमों में बदलाव किया गया है, नियम करड़े करे गए हैं। आज सरकार ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल से गेहूं की फसल खरीदनी शुरू की जाएगी। सबसे खतरनाक क्या है कि शाम को 8 बजे ये बंद कर देंगे, सुबह 6 बजे उसको पोर्टल को खोलेंगे। तो गेहूं तो कटती ही रात को है गर्मियों में। दिन में तो गेहूं बहुत कम कटती है, गर्मी बहुत होती है और वैसे भी दिक्कत रहती है। सरकार को इसको रिव्यू करना चाहिए और वापस लेना चाहिए। ऐसे चल नहीं पाएगा। रात को अगर एक ट्राली भर गई और वो रात को खाली नहीं हुई तो आगे कंबाइन कैसे चलेगी। जो सरकार ने बोला कि जो इस बार परचेज करेंगे वो उसमें थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा सबको गेट पे आके। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो किसान है उसके पास इतनी अपना मैन पावर नहीं है कि वो यहाँ पर आप एक कंबाइन चलवाए और एक यहाँ पर आकर आप थंब इम्प्रेशन दे। और जो इन्होंने तीसरा किसान आरती के बारे में बोला कि उसको भी वो पावर दिया कि वो गए, तो आरती सुबह 6 बजे मान लो परचेज गेट पास करने शुरू होता है, तो वो सारे दिन गेट पे थोड़ी खड़ा रहेगा। तो ये थंब इम्प्रेशन का चल नहीं पाएगा। तो जैसे गेट पास पहले करते थे ऐसे करनी। सरकार ने 3 फैसले लिए हैं। पहला कि वाहन के ऊपर जो है कि नंबर प्लेट होना चाहिए, दूसरा बायोमेट्रिक, तीसरा गारंटर। ये तीनों ही जो है किसान विरोधी हैं, क्योंकि जब जब सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं वो किसान के विरोध में गए हैं। सरकार ने पहले जो है कि पोर्टल सिस्टम भी जो है कि वो शुरू किया था और गेट पास मामले को लेकर के, और बायोमेट्रिक है, इससे किसान जो है कि वो परेशान होगा और जिससे कि जो है कि वो सीधी अपनी फसल का जो उठाव है वो नहीं। तो सरकार के इस फैसले पर भले विपक्षी जो है सवाल ठहरे हैं, ओड़े सरकार की तरफ तक कहा जा रहा है कि 2 नंबरी खरीद रोकण खातर यो एक्शन सरकार की तरफ तक लिया गया है। इस पर लगान खातर नई तकनीक का इस्तेमाल होगा। खेती-बाड़ी मंत्री श्याम सिंह राणा ने यो ब्यौरा दिया से नए तरीके का मकसद कति साफ सुथरा काम रखने से गलत फायदा उठाने तय इस पर रोक लगेगी। नए सिस्टम में किसान और उनके अनाज की फोटो खींची जाएगी ताकि उनकी पहचान पक्की हो सके। जाली गेट पास और हेरा फेरी पर पूरी तरह तय रोक लगा सकेगी। बड़ा सरल काम किया। ये जो मंडी के जो क्षेत्र है इसमें आएगा तब जाके वो उसकी वो कार्रवाई शुरू होगी। ट्रैक्टर आएगा, ट्रैक्टर पे नंबर है या ट्रैक्टर पे नंबर नहीं है, तो जो आदमी बैठ के आया या गड्ढा रेड़ा जो उस पे भी वो साधन अपना सामान लेके आता है, अनाज है, उसकी फोटो उतर जाएगी। और फोटो उतर के उसका फिर मंडी के अंदर जो है अभी उसकी उनके का निशान भी सरकार की तरफ से लग जाएगा। और ताकि ये हो जाएगा भाई उसका कोई दूसरा आदमी मिसयूज ना करे, कोई जैसे गेट पास नकली ना कटे, नकली किसान ना हो। एक तरफ हरियाणा सरकार हेराफेरी रोकण खातर नए नियम लागू करी है कणक की खरीद से पहला, दूसरी तरफ हरियाणा सरकार गेलिया एक और बैंक ने बड़ा गपला कर दिया, हेराफेरी कर दी है। कोटक महिंद्रा बैंक 160 करोड़ रुपए डकार गया है। पंचकूला नगर निगम के 160 करोड़ रुपया की हेराफेरी कर दी है। बैंक ने नगर निगम के पैसे फर्जी खात्या में गेड़ दिए।
फर्जी खात्या में पैसे भेजकर कागजी रिकॉर्ड में लिपापोती कर दी गई ताकि किसी ने कोई भी किसी भी तरीका का शक ना हुए। नगर निगम ने एफडी के तौर पर पैसे जमा कराए थे और कई साल पाछे जब रिकॉर्ड खंगालिया गया तो उसका पाछा यो बेरा लग गया कि पैसे तो है नहीं बैंक का दौर है। हालांकि जब पहला रिकॉर्ड अपडेट का खातर जो कार्रवाई करी जाया करती उसमें भी गफला कराया, लिपापोती करी गई। लेकिन जिस तरह का पहला एक बड़ा मामला सामने आया था, इससे पहला उसे लेकर सरकार ने निजी जो बैंक है उनमें तक पैसा काटने का फैसला लिया था। उसे तहत जब कोटक महिंद्रा बैंक तक भी कहा गया कि पैसे बताए जाओ ताकि सरकारी बैंक में पैसे जमा कराया जाए, तो सारा का सारा घोटाला सामने आया। पंचकुला नगर निगम के 160 करोड़ रुपए की गड़बड़ी मौजूद है। पंचकुला के सेक्टर 14 नगर निगम कार्यालय के बाहर यहाँ पर जो है अकाउंट विभाग के कर्मचारियों के द्वारा जब पैसों का मिलान किया जा रहा था तो उसमें कहीं ना कहीं पैसों को लेकर कर्मचारियों को गड़बड़ी लगी, जिसके बाद अकाउंट विभाग और चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो नगर निगम पंचकुला के कमिश्नर को दी गई। आपको बता दें कि हाल ही में 590 करोड़ रुपए की जो गड़बड़ी मामला जो है वो आईडीएफसी बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत से हुआ था। तो इसको लेकर जो विभाग है वो अपना पैसा प्राइवेट बैंकों से सरकारी बैंकों में ट्रांसफर कर रहे थे और 58 करोड़ रुपए की एफडी जो मैच्योर हो चुकी थी नगर निगम की, उसको लेकर नगर निगम के द्वारा फैसला लिया गया था कि ये पैसा जो है अब वो एसबीआई बैंक में ट्रांसफर किया जाए। लेकिन जब इसकी जांच की गई तो ये कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में गड़बड़ी पाई गई। 102 करोड़ रुपए और 58 करोड़ रुपए कुल मिलाकर 160 करोड़ रुपए की जो गड़बड़ी है वो इस पूरे मामले को लेकर पाई गई। और ये भी जानकारी मिल पा रही है कि विजिलेंस विभाग के द्वारा इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है और बैंक जो है कोटक महिंद्रा सेक्टर 11 उनके कर्मचारियों और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे 160 करोड़ रुपए के घोटाले में किसकी मिलीभगत पाई जाती है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। कहीं ना कहीं 590 करोड़ और उसके बाद 160 करोड़ रुपए सरकारी विभागों का जो पैसा है अब वो गबन किया जा रहा है, गड़बड़ी की जा रही है। ऐसे में अब सरकार का क्या कदम रहेगा, क्या एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री हरियाणा के द्वारा भी इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी गई थी। अब इस मामले को लेकर जो नगर निगम पंचकुला के कमिश्नर हैं उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जो भी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई विभाग करेगा। वहीं विजिलेंस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इसमें किस किस की गिरफ्तारी होती है और क्या इसके साथ अन्य जो गबन है या गड़बड़ी है वो भी निकल के सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। पंचकुला से लिविंग इंडिया के लिए तारा ठाकुर। और कुछ दिन पहला क्रॉस वोटिंग जो हुई थी राज्यसभा चुनाव में, उसका चक्कर में फंसे कांग्रेस के विधायक सीएम तक मिलने पहुंचे। क्रॉस वोटिंग का पाछे कांग्रेस के विधायकों ने लेकर चर्चा जोरा पर है और इसे बीच नूआड़ा कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक मिलने पहुंचा। विधायक इलियास ने सीएम के आवास पर जाकर मुलाकात करी है। यह तस्वीर सामने आई है और इससे पहला भी जिस दिन राज्यसभा चुनाव खातर वोट पड़े थे उस दिन भी वोट पाछे वो सीएम हाउस गए थे, जिसने लेकर कई सवाल भी उठे थे। लेकिन 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी थी। कांग्रेस के 4 वोट उनके कैंसिल हुए थे। 5 विधायकों तक पार्टी की तरफ से नोटिस थमाया गया है। 7 दिन का भीतर जवाब मांगा गया है और 4 विधायकों का नोटिस का जो टेम है कल खत्म हो जाएगा। और जो जर्नैल सिंह है रतिया था कांग्रेस के विधायक, उन्हें एक दिन पाछे नोटिस थमाया गया था तो उनका एक दिन और ही बेफालतू बच रहा है। तो देखना होगा कि जवाब दिया जाएगा। लेकिन उससे पहला इस फोटो का सामने आने तक चर्चा एक बार फिर तक जोर पकड़ गई है कि किस तरह तक कांग्रेस के विधायकों ने पार्टी तक गद्दारी करी और बीजेपी का ही पाड़ा बदल लिया। हरियाणा बीजेपी के बड़े नेता ओपी धनखड़ का कांग्रेस पर तंज। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग लेकर धनखड़ बोले हैं और कहा कि हरियाणा में कांग्रेस ने बता दिया कि बिना अनुशासन वाली पूरी पार्टी से कांग्रेस अपनी साख बचा नहीं पाई। कांग्रेस अपनी साख बचाने में पूरी तरह नाकाम हो गई है। कांग्रेस में अनुशासन की कमी साफ दिखी थी। पार्टी पे डाल के लांछन लाग रहे हैं और जिस तरह अपने मुसीबत बढ़ रहे हैं पार्टी खातर, विरोधी भी खूब चुटकी ले रहे हैं। जो हालात हैं वो आप सब देख रहे हैं। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी वो किसी भी प्रकार की अपनी साख बचा नहीं पाई है। हर तरह से लाछन ही लाछन है चारों तरफ और उनका जो है कोई अनुशासन नहीं है और
जिसको कहेंगे कि जिस तरह की स्थिति उनकी बनी है, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा मेरे लिए तो शब्द है निःशब्द हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस पर पूरी तरह तजाड़ लगाई है। रेप पीड़ित नाबालिग बच्ची का ये मामला जिसने थाना बुलाया गया था, इसे मामले पर सुप्रीम कोर्ट लाल पीड़ा हो गया है। पुलिस के इस डीलर रवैये पर कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई। पुलिस और बाल कल्याण समिति तई चेतावनी भी दी गई है। पीड़ित मिलने की बजाय उसने थाना बुलाना कति शर्म की बात से। हरियाणा कैडर की महिला आईपीएस गेल 3 जना की कमेटी बना दी है। इस पूरे मामले में हरियाणा सरकार तक खास जांच टीम बनाने के आदेश भी दिए गए हैं। गुरुग्राम पुलिस ने वीरवार ताईं केस का सारा रिकॉर्ड देने का आदेश भी जारी किया है। अगली खबर कहता है जड़े आड़तिया ने अल्लाह बोल कर सरकार ताई मांग पत्र सौंपया है। बिजली आले कांडा के नियम पे आड़ती परेशान हो रहे हैं। डिजिटल काउंटर ने इनकी परेशानी और घनी बढ़ा दी है। आड़तिया ने विरोध का झंडा बुलंद कर दिया है। ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, मंडी में जाम लाग जाए है। आड़त बढ़वाण खातर सरकार पर पूरा दबाव बनाया गया है। आड़तिया की तरफ से कणक का सीजन है और कणक के सीजन तक पहले आड़तिया ने ताल ठोक दी है ताकि सरकार पर दबाव बढ़े और इनकी मांग किसी भी तरह पूरी हो जाए। आज डीसी मैडम को ज्ञापन लेके दिया गया है। जब भी कोई सीजन आता है तो सारे के सारे ही कहने लगते हैं आड़ती हड़ताल पे चले गए, आड़ती हड़ताल पे चले गए। हमारी किसी प्रकार भी कोई भी सुनवाई सरकार की तरफ से नहीं होती है। हमारे लाइसेंस है वो भी रिन्यू नहीं किए जा रहे हैं और एक आए सीजन के अंदर सरकार अफसरों से मिलकर नया एजेंडा पास कर देती है किसी भी प्रकार का। डीसी मैडम का हमने सीएम के नाम से ज्ञापन दिया है। डीसी मैडम ने कहा भी मैं ये पूरा का पूरा ज्ञापन आपका। सरकार ने ये ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਤੇ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜੀਰੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਸੀਵਨ ਮੰਡੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਢੇਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਕੰਡਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ। हरियाणा की राजनीति और विकास दोनों मोर्चों पर आज बड़ा दिन रहा। करीब 6 घंटे चली कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई। दिल्ली पानीपत करनाल नमो भारत कॉरिडोर जैसे मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, तो वहीं किफायती आवास से लेकर मिक्स लैंड यूज पॉलिसी तक बड़े बदलाव किए गए। लेकिन इन फैसलों के बीच एक सियासी झटका भी देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीनल रेंट माफ करने के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाई। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई है, जिसमें कई बड़े फैसलों पर मोहर लगी है। राज्य के इतिहास में पहली बार करीब 6 घंटे चली इस बैठक में 31 एजेंडों में से 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें किफायती आवास की कीमतों में बढ़ोतरी, दिल्ली पानीपत करनाल नमो भारत कॉरिडोर और इठाला नरेला कुंडली मेट्रो परियोजना प्रमुख रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार की मंत्रिमंडल बैठक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को झटका लगा है। उनके सरकारी आवास के पैनल रेंट पर मोहर नहीं लगी। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आवंटित सरकारी कोठी का करीब 16.49 लाख पैनल रेंट माफ करने के प्रस्ताव चर्चा होनी थी, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर एक राय नहीं बन पाई। विषय ये आया था, परंतु मंत्रिमंडल ने उसको दोबारा रिव्यू करने के लिए कहा। उसके अंदर वो देख रहे हैं, थोड़ा दोबारा उसको रिव्यू करने के लिए। कितना बताया सर? अभी उसकी फिगर नहीं है, फिगर आएगी तो हम बताएंगे। नहीं, सरकार कर सकती है, सरकार पे कोई अथॉरिटी है। तो बताएंगे आपको, बताएंगे। डेफर हो गया नहीं, वो लेटर उन्होंने एक डाला।
हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग में मंगलवार को अहम फैसले लिए गए। सीएम सैनी की अध्यक्षता में आयोजित इस मीटिंग में दिल्ली पानीपत करनाल नमो भारत RRTS कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। दिल्ली पानीपत करनाल नमो भारत कॉरिडोर को मंजूरी। केंद्र सरकार के इस परियोजना में 1/4 पैसा खर्च करेगी हरियाणा सरकार। RRTS कॉरिडोर परियोजना राज्य में तेज सुरक्षित बुनियादी ढांचे का महत्वपूर्ण कदम। RRTS कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 136.30 किलोमीटर होगी। परियोजना की अनुमानित कुल लागत लगभग 33,051.15 करोड़ रुपए है। हरियाणा सरकार का हिस्सा 7,472.11 करोड़ रुपए है। इस परियोजना में हरियाणा में 11 स्टेशन बनाए जाएंगे। जानकारी के अनुसार दिल्ली पानीपत करनाल नमो भारत कॉरिडोर परियोजना राज्य में तेज सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। साथियों, इसी प्रकार RRTS कॉरिडोर के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली पानीपत करनाल नमो भारत RRTS कॉरिडोर के कार्यान्वयन को मंजूरी की गई है। यह परियोजना राज्य में तेज, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, यह कॉरिडोर दिल्ली से पानीपत तक और उससे आगे करनाल तक होगा, जिसकी कुल लंबाई 136.30 किलोमीटर होगी। परियोजना की अनुमानित लागत 33,051.15 करोड़ रुपए है, जिसमें से हरियाणा सरकार का हिस्सा 7,472.11 करोड़ रुपए है। सिर्फ इतना ही नहीं, हरियाणा कैबिनेट में और भी कई बड़े फैसले लिए गए, जैसे सुपीरियर जुडिशियल सेवा रूल्स में बदलाव, पंजाब न्यायालय अधिनियम 1918 की धारा 30 में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन का उद्देश्य कानूनी अस्पष्टता दूर करना और केंद्रीय कानून में तालमेल स्थापित करना है। एससी निर्देशों अनुसार हरियाणा सुपीरियर जुडिशियल सेवा नियम 2007 में संशोधन की मंजूरी। फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती में डील, स्वास्थ्य सेवा वितरण में अधिक सुधार के लिए फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती के नियमों में ढील दी गई। बी फार्मेसी डिग्री में 6 माह के प्रशिक्षण की अवधि को शामिल किया गया। फार्मेसी अधिकारियों के लिए अलग से अनिवार्य 6 महीने के प्रशिक्षण की शर्त को हटाने की मंजूरी मिली। फार्मेसी अधिकारी के पद में संशोधन की मंजूरी। फार्मेसी अधिकारी के पद के लिए भर्ती अनुपात में बदलाव किया गया। सीधी भर्ती का हिस्सा 75% से बढ़ाकर 95% कर दिया गया। प्रमोशन का कोटा 25% से घटाकर 5% कर दिया गया। मिक्स्ड लैंड यूज पॉलिसी को मंजूरी। मिक्स्ड लैंड यूज के बेहतर उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण नीति को मंजूरी दी गई। मिक्स्ड लैंड यूज में आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत उपयोग पर कोई प्रतिशत सीमा नहीं होगी। सभी परियोजनाओं को संबंधित डेवलपमेंट प्लान और नियमों का पालन करना होगा। हरियाणा सरकार की यह कैबिनेट बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक रही। लंबी अवधि की बैठक में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी और प्रशासनिक सुधारों पर फोकस रहा। चाहे नमो भारत कॉरिडोर जैसा मेगा प्रोजेक्ट हो, न्यायिक और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो, या फिर मिक्स लैंड यूज जैसी आधुनिक नीतियां, सरकार ने विकास को रफ्तार देने का स्पष्ट संदेश दिया है। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।